या किसी भी स्किल को कैसे मास्टर किया जाए, किसी भी फील्ड में कैसे मास्टर बन जाया जाए, कैसे फास्ट एंड डीप लर्निंग की जाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि लर्निंग के प्यासे हैं, क्योंकि एक दौर में मुझे भी इसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और मेरी होम स्कूलिंग की वजह से ये ग्रेट स्ट्रैटेजी मेरी तरफ पहुँच सकी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक 3 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी पेश करने जा रही हूँ, जिसके अंदर से हर एक स्टेप आपकी फास्ट एंड डीप लर्निंग के लिए यानी कि मास्टर बनने के लिए असेंशियल है। ये कोई हवाई बातें नहीं है या एमी बनाया हुआ फार्मूला या मॉडल नहीं है, बल्कि ये जो है ये किसी की लाइफ की होल विजडम है। और बहुत बेहतरीन इसकी बात तो ये है कि ये जो स्टेप्स हैं ये अल्लाह ताला कुरान पाक में भी मेंशन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप इसमें से कोई एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप जो है एक स्किल को मास्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो मैं थर्ड बताने लगी ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हुआ? मॉडलिंग। व्हाट? मॉडलिंग एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इट्स कॉल्ड इमर्जन। व्हाट? इमर्जन। इमर्जन का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर फॉर्म्स में मतलब बताऊं तो इमर्जन का मतलब ये है कि डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं आपके जो मेंटल यानी जहनी तौर पे आप गहरे तौर पे जहनी तौर पे मतलब गहरे तरीके से उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, तो हमा वक्त आपकी लाइफ की जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी तरफ होनी चाहिए। जैसे कि आपका टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका टाइम जो है आपका सारा टाइम उसकी तरफ होना चाहिए, उसके लिए उस चीज़ की तरफ होना चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेशन देना चाहते हैं उस चीज़ की। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम वो उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसकी तरफ होने चाहिए, उसको सीखने की तरफ यानी, तो उसकी तरफ डेफिनेटली होने चाहिए। आपका जो इवन फाइनेंस है, ठीक है, आपके जो है आप अपने ऊपर वो ब्रेक लगा सकते हैं और आपके जो फाइनेंस है वो उसकी तरफ होने चाहिए। अगर ज़रूरत है डेफिनेटली तो उसकी तरफ होने चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर इर्द गिर्द चारों तरफ से वो होनी चाहिए। आपके जहन में मेंटल इन्वॉल्व होने चाहिए, मेंटली आप इतने इन्वॉल्व होने चाहिए। और याद रखिएगा पैसिव लर्निंग में ना आप मेंटली और एक्चुअली आप इन्वॉल्व नहीं होते, एक्टिव लर्निंग में आप हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ही ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर बच्चे अनफॉर्चुनेटली जाते हैं ये पैसिव लर्निंग कराते हैं। और पैसिव लर्निंग जो होती है वो किसी काम की नहीं होती, बल्कि एक्टिव लर्निंग वो होती है जो कि आपके साथ चलती है और आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। जो रियल सक्सेसफुल अचीवर्स हैं वो यहीं सेल्फ एजुकेशन से उठे हुए हैं और एक्टिव लर्निंग से उठे, क्योंकि उन्होंने कर करके सीखा। तो इमर्जन, आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट हमेशा उसके अंदर होनी चाहिए, आप उसके अंदर डूबे होने चाहिए, आपके ख्यालात में आपकी वो चीज़ें चलनी होनी चाहिए, ठीक है। आपके जहन में वो चारों तरफ से चलनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम चाय की एग्जांपल लेते हैं, मेरे लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है चाय, ठीक है, क्योंकि उससे बेहतरीन लोग समझ जाते हैं। तो चाय अगर आप बनाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो फिर क्या होनी चाहिए कि आपका टाइम उस पर होना चाहिए कि आप जो है उसी के वाले से करें, ठीक है। एक्टिव लर्निंग देखें एक्सपर्ट्स को उनके काम पे जो बेस्ट चाय बनाता है, ठीक है, उनको देखिए। और डेफिनेटली मॉडलिंग आ गया ना पहले काम, या उन्हें ढूंढ के उनकी संगत भी आप ले सकते हैं, मॉडलिंग की बात करिए मैं। या फिर अगर आप जो है किसी को वैसे एडमायर करते हैं और इंटरनेट पर उनकी वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, चीज़ें हैं, आप उस हवाले से उन्हें रोल मॉडल कर सकते हैं। या अगर आपकी रियल लाइफ के अंदर ही आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो चाय बहुत अच्छी बनाता है और आप वैसे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं जैसे वो चाय बनाता है, तो आप उसकी संगत में रह के उससे सीखो, जो वो कर रहा है वैसे किए जाए उस चीज़ के अंदर, स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, ठीक है। दूसरा इमर्जन, आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि अगर आप चाय बनाना सीखना चाहते हैं तो आपके टाइम उसको होना चाहिए। अगर डेफिनेटली उसमें पैसे चाहिए तो आप पैसा उस पर लगाइए, जितना आपकी डेफिनेटली जितना आप कर सकते हैं उतना जो है पैसा उस पर लगाइए कि क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए या जो भी ज़रूरियात हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उस पर लगाए और आपके जहन में वो चले हम वक्त, जैसे कि अगर आप चाय बनाना सीखना चाह रहे हैं तो आपके जहन में ये चलना चाहिए कि चाय कैसे होती है, चाय के डिफरेंट रंग होते हैं, चाय ऐसे करती है तो
तो क्यों करती है, चाय के अंदर पत्ती का टेस्ट कैसे आता है, कौन सी पत्ती का क्या रंग होता है, कौन सी पत्ती कहाँ से आती है, पत्ती एक्चुअली कौन से पत्ते हैं जिससे पत्ती बनती है, और जो भी ईच एंड एवरीथिंग। दूध डालते तो उसका क्या आता है, अगर मैं पिछली दफ़ा मैंने पतीला इतना लिया था, अगर मैं इतने में बना लूँ, अगर मैं इतने में बना लूँ, यानी क्या, क्योंकि एक्सपर्ट बनना चाहते हो उसके, तो फिर आपकी एक्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी में क्या आता है, आपको उसकी व्हाट क्लियर होनी चाहिए, वाई क्लियर होनी चाहिए, हाउ क्लियर होनी चाहिए, व्हेन क्लियर होनी चाहिए, वेयर क्लियर होनी चाहिए, एंड विद होम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लैरिटी का फॉर्मूला है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्चुअली आपकी डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट डूबे होने चाहिए आप उस स्किल में जो आप सीखना चाहते हैं। पहला मॉडलिंग, दूसरा इमर्जन, एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर तो आप इसमें से कोई एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप जो है एक स्किल को मास्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये जो मैं थर्ड बताने लगी ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग शायद, वैसे तो नहीं, लेकिन शायद पहले दो कर लेते हैं पर लास्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई वो किसी भी चीज़ को रियली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तीसरा का मतलब एक्चुअली ये है रेपिटेशन। What रेपिटेशन? रेपिटेशन यानी कि उसे ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार 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 प्रैक्टिस करें, उसे रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट रिपीट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। रट्टे नहीं मैं कह रही कि रट्टों में प्रैक्टिस करिए, उसको करना हम वक्त आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। चाय बनाना सीखना चाहते हैं तो अगर आप कर सकते हैं दिन में 5 बार चाय बनाइए, आप जो है उसको क्योंकि एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आप उसके, तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी रेपिटेशन इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जिनको एकदम मोटिवेशन आती है, उसके बाद काम स्टार्ट कर देते हैं, काम स्टार्ट करने के बाद जब उसके न जाते जाते फिर मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो काम इवेंचुअली छोड़ देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और याद रखिएगा कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तो आप कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे, अगर तो आप करना छोड़ देंगे जो भी आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना कि आप फास्टली और डीपली लर्न कर सकें, यानी उस चीज़ के एक्सपर्ट और मास्टर बन सकें। क्या अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, अपनी मसल मेमोरी डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं करेंगे, तो क्या आप वो डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर पाएंगे? नो, नेवर, क्योंकि उसका एक तकाजा ही मुकम्मल नहीं हो रहा। तो रेपिटेशन, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें और बार बार रिपीट करें। ठीक है, ताकि आप उस स्किल के एक्सपर्ट बन सके। तो ये हैं 3 वो मेजर और बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको चाहिए किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, आप ये खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों को करा सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और एक ग्रेट स्ट्रैटेजी मिली होगी। और ये स्ट्रैटेजी कोई बनी बनाई नहीं है, बल्कि ये किसी के लाइफ की फुल विजडम है। ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी है बाय मिस्टर एंथनी रॉबिन्स। ओके, वो पीक परफॉर्मेंस गुरु एंड लाइफ कोच है जो खड़े खड़े लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं, उनको वॉकिंग एनर्जी भी कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।